हे अमानी, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हारून, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं तुमसे बात करती हूँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। देखिए इंटरव्यू और भी बेहतर हो गया। आपने शुरू होते सारी आपने सिंगिंग भी कर दी हमारे लिए। सर थैंक यू सो मच। पहले तो हिरा आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कश्फ के सक्सेस पे। कश्फ लास्ट वीक ही एंड हुआ है टीवी पे। कैसे आपको ये अभी फीलिंग कैसे आ रही है? इसके इसके जो इसका जो आपको फीडबैक रिएक्शन मिला है, कैसे फीलिंग है ये? बहुत अच्छी फीलिंग है हारून। हर दफा मैं ड्रामा करती हूँ और उस ड्रामे का एंड बहुत ही कोई ड्रामेटिक होता है। और जो मेरे पास तुम था, या इससे पहले दो बोल था, या दिल मोम का दिया था, या फिर जो है वो ड्रामे भी भूल गई ना मैंने, देखा था। लेकिन एक एक कश का तो माइंड ब्लोइंग। खुशी बस ये होती है कि आप कभी होते ना कि आप आपके नाम पर जो प्ले हो, मतलब आप हैं उस ड्राम उसके हर सीन में मेहंदी कश के ना। तो कभी कभी ये डर होता है कि आप हर सीन में आ रहे हैं, पता नहीं लोग बोर ना हो जाए हमसे। क्या मतलब है हर बार हर दूसरा सीन कश का, हर वक्त वो सो रही है, उठ रही है, ख्वाब देख रही है। तो ये मुझे एक डर था कि यार मैं इतनी नजर आ रही हूँ हर एपिसोड में, हर सीन में, पता नहीं लोग बोर ना हो जाए। क्योंकि मेरी एक सोच होती है एक्टर की। मुझे लगता है कि जब आप कम कम आते हैं ना, कम कम, जैसे मेरे पास तुम में बड़े कम कम थी, तो तब लोग बड़े थे कि क्यों नहीं हीरा मानी की ज्यादा है, या हानिया की सीन्स क्यों कम है, मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे। या जो है वो उसकी शादी हानिया से क्यों नहीं हुई, ये क्या हो गया। तो इस बात से मैंने एक चीज देखी थी कि यार मैं कम कम हूँ जिन ड्रामों में, बड़ा लोग उसमें उनको बड़ा क्यूरियस हो रहे हैं कि यार हीरा मानी कहाँ है, सीन इतने कम क्यों है। लेकिन फिर जब कश्फ आया तो मैंने कहा याओ तेरी, ये तो बस हीरा मानी ही है अब तो। आप तो ये थोड़ा सा डर था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका लेकिन वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट सुना था या जब आपने कहानी सुनी थी? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे दानिश भाई की कॉल आई थी, जो इस प्ले के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शाहकार बनाया है, और क्रेडिट तो उनको ही जाता है। मैं हम तो खाली एक्टर होते हैं, जाके काम करते हैं, और जो डायरेक्टर कहता है करके आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो डायरेक्टर का जो काम होता है ना, वो दानिश भाई ने मुझे कॉल की। दानिश भाई ने कहा "हेरा, मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ"। मैंने कहा अच्छा। मैं अभी किसी और प्ले में थी, शूट पे ही थी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कॉल करूंगा और इस पे हम बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा यार मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और उसका हर सीन में पढ़ता हूँ और मुझे तुम नजर आती हो। अब वो मेरे साथ रह भी चुके हैं, डेफिनेटली हम लोग बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब मानी के बड़े अच्छे दोस्त हैं दानिश भाई, और हम लोग बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं और साथ में खाने पीने खाते हैं। और तो उनको पता होगा मेरा कुछ, मतलब मेरे बारे में एज नेचर मेरी क्या है, या मैं किस तरह हूँ, या मैं किस तरह की लड़की हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे तुम लगती हो कश, और तुम करोगी कश। तो मैंने कहा कश है क्या, मुझे नहीं पता कश क्या स्टोरी है, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजिए। तो उन्होंने कहा बस लेकिन तुमने ये करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं पढ़ती हूँ। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा धनेश भाई ये तो चलेगी नहीं, ये तुम करोगी, तुम्हारा एक रोब है, तुम जो है जब सीरियस बैठती हो तो तुमसे डर भी लगता है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। तो मानी ने कहा हाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। मुझे खुद को नहीं पता होता आपको बहुत सारी चीजें, कि तुम जब गुस्से में आती हो तो तुम जब सीरियस होती हो। तो मैंने कहा पता नहीं। चल खैर, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो ही मुझे चैलेंजिंग लगा। मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल एक सीरियस सी लड़की है कश। और मुझे लगा, मैं काफी डर गई थी। मैंने कहा ये तो एक अलग सा कैरेक्टर है, ये मैंने नहीं किया कभी। लेकिन एज एन एक्टर आपको बड़ा एक मजे की चीज लगती है कि यार ये चीज करनी है। अब यहाँ पे प्रूव करना है कि यार अपने आप को ही प्रूव करती हूँ मैं कि मैं कहाँ कहाँ खड़ी हुई हूँ। हर दिन मैं 5 साल पहले अपने अंदर एक हीरोइन देखती थी, वो आज जब मैं 5 साल गुजरे तो अभी भी वो हीरोइन मुझे सही तरह नजर नहीं आती अपने अंदर। अब आगे 5 साल गुजरेंगे तो शायद नजर आ जाए, तो आप अपने अंदर ही वो चीज ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा कि ये एक चीज है जो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी वाइज मैं बड़ी नॉन सीरियस सी लगती हूँ, या मैं बड़ी बबली टाइप कैरेक्टर है मेरा इन रियल लाइफ।
तो फिर आपको होता है कि नहीं, आप एक्टर हैं भाई, आपको एक्टिंग में प्रूव करना होता है। बाकी आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कितने सीरियस हैं, आप, वो मैटर नहीं करता। और फिर इसमें मैंने प्रूव किया कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। आपको हाँ, कभी ये ख्याल आया कि you won't be able to convince everybody कि कुछ लोग होंगे जो यकीन नहीं कर पाएंगे कि हिरा मानी कश बन सकती है? मेरे घर में मेरे मियाँ ही कोई नहीं यकीन था। कुछ लोगों की मैं क्या बात करूं। नहीं, मानी को था कि मानी ने कहा है ये चैलेंजिंग है, ये तुमने, इसमें क्या करोगी, मुझसे रोज पूछता था। अच्छा, इसमें तुम क्या करोगी बताओ ना, थोड़ा तुम किस तरह की एक्टिंग करोगी, इसको भी बड़ा मजा आता है ना, वो उसको बड़ा कुछ, बड़ी सारी उम्मीदें हैं मानी को मुझसे ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मानी मेरा कोई सीन देखता है जो मैं उसको जबरदस्ती दिखाती हूँ, देख मेरा सीन बैठ के कैसा किया है मैंने। तो उसको कहते हैं वाह यार, इसमें तुम हानिया भी नहीं लग रही, तुम गेती भी नहीं लग रही, तुम रोशानी भी नहीं लग रही, तुम इसमें कष्ट लग रही हो। तो मुझे बड़ी इस बात की बड़ी खुशी होती है हारून। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है ये, मैं बताऊं, ये ड्रामे तो हैं लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं कि अल्लाह ताला वहाँ उस जगह पे जब मुझे लाके खड़ा करते हैं तो मुझे वो किरदार बना देते हैं। और मैं कहती हूँ यार, ये तो मुझे भी नहीं पता है मैंने कैसे किया है, या जब मैं सीन करके आ जाती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या किया है। You play a पीरनी in कश। आप बिल्कुल। कैसे रोज सेट पे जाकर उस किरदार में आप घुस जाती थी, और शाम को जब आप पैकअप होता था, how did you get out of that character as well? उस कैरेक्टर का कितना असर आप पे अभी भी है? नहीं, मैंने जब भी कोई कैरेक्टर किए हैं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो बोल किया था, और मैंने दिल मोम का दिया किया, या मैंने जो भी मेरे हिट प्लेज हैं, मेरे पास तुम हो, मैं जाती थी सेट पे, उस सेट के कपड़े पहनती थी, उस कैरेक्टर के कपड़े पहनती थी। फिर जब मैं घर आती थी तो वो सेट भी चेंज होता था, मेरा घर होता था, फिर मैं नेक्स्ट सेट पे जाती थी, फिर मैं नेक्स्ट सेट के कैरेक्टर प्ले करती थी। नेक्स्ट सेट पे जो न्यू सेट होता है, उसकी चूड़ियां, उसकी बाली, उसके कपड़े, बस हीरा मानी वो बन गई। और अब हीरा मानी ने शिफ्ट कर लिया दूसरा कैरेक्टर, और हीरा मानी उस कैरेक्टर में चली गई। लेकिन कश्फ एक ऐसा प्ले था जिसके कपड़े तो मैंने चेंज किए हैं, जिसके सेट को भी मैंने छोड़ा और मैं दूसरे सेट पे आई हूँ, लेकिन वो कैफियत मेरे अंदर रह गई है। वो कैफियत जो कश्फ की है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो ये कोई आम प्ले नहीं था, ये बहुत हैवी प्ले था। और इसकी कैफियत, ख्वाब देखने वाली कैफियत की बात नहीं करी मैं, कश्फ की जो कैफियत थी, कश्फ की कैफियत थी कि वो हर चीज संभाल ले, हर चीज बचा ले, और अल्लाह देख रहा है, और जो वो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। कुछ चीजें, आप कुछ कैरेक्टर्स ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए हैं, तो कैरेक्टर मेरा पॉजिटिव करने का मुझे कश में पता चला हारून। जो मैं कहती थी सिर्फ कि यार मुझसे नेगेटिव नहीं होता, यार मुझसे नेगेटिव नहीं होता, मुझसे नेगेटिव नहीं होगा, मैं नेगेटिव प्ले नहीं करूंगी। सारे प्रोडक्शन हाउसेस को पता है कि हीरा मानी नेगेटिव प्ले नहीं करती, उसको कोई पॉजिटिव ही दो। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव करने से मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, लेकिन उसके कुछ ग्लिम्स, कोई भी कैरेक्टर हो ना, वो अगर इतना हैवी हो ना, वो अपना कुछ छोड़ जाता है आपके अंदर। कश में मुझे आंसर मिल गया, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था कि क्यों सोचती हूँ मैं कि नेगेटिव। क्योंकि मुझे डर लगता है यार कि कोई ऐसा प्ले ना मैं कर लूं कि जो मेरे अंदर रह जाए, ऐसे डर लगता है। अब लगता है कि कश्फ एक कैफियत है जो मेरे अंदर है, और बहुत अच्छी कैफियत है, बहुत मजे की, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सीरियस, मैच्योर, एंड आई लाइक इट एंड आई एम एंजॉयिंग इट। क्या आपको लगता है कि कश्फ आपका अब तक का सबसे कामयाब ड्रामा है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन यू रिसीव? क्योंकि आपके दूसरे ड्रामे भी जो हैं वो बहुत हिट हुए हैं, फॉर एग्जांपल दो बोल, या मेरे पास तुम हो, या यकीन का सफर, ये बहुत ही हिट ड्रामे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो आपको रिएक्शन कश्फ का मिला है वो आपका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है? बिल्कुल, कश ने मुझे बहुत अच्छी जगह लाके खड़ा कर दिया है। और अ, अच्छी बात ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो अल्लाह के करीब था, जो अल्लाह के करीब रियल में भी मैं बहुत हूँ, लेकिन कितनी मजे की बात है ना कि जो अल्लाह से करीब कैरेक्टर था मेरा जिस प्ले में,
उसने मुझे सबसे ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह का बिलीव आपको और स्ट्रांग हो जाता है कि ठीक है, 2 बॉल भी हिट था, 2 बॉल में डिफरेंट तरीके से हिट था और मुझे मजा आता है, मुझे अब अच्छा लगता है कि जब वो सोलो लीड आप लेके जो है वो कहीं ले जाएं ऊपर, तो बड़ा मजा आता है। ये एक अपने अंदर एक खुशी सी, एक सेटिस्फेक्शन सी फील होती है कि यार ये कष्ट था, ये मेरा प्ले था और शुक्र है ये मैंने किया है, और हर सीन के बाद ये मेरा प्ले था और हर सीन के मैंने क्या किया, मुझे दानिश भाई ने कराया जो भी, ये हम टीवी का स्क्रिप्ट था लेकिन ये मुझ पे था और ये मैं लेके ऊपर ही गई हूँ। मतलब किसी को मैंने, दानिश भाई को या वसीम अंकल को, वसीम अब्बास को या हम टीवी को या अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैंने लेट डाउन नहीं किया। अगर ये बोझ मुझ पे डाला गया तो इस बोझ को मैंने उठाया। तो ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फील है मेरे अंदर कश के बाद। कश का जो किरदार है, कश को ख्वाब आते हैं जहाँ पे उसको नजर आता है कि उसकी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगियों में क्या होने वाला है। अगर आपने खुद ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की हो तो आप इसको कैसे यकीन से पोर्ट्रे कर सकती हैं? हाउ डिड यू मैनेज टू पोर्ट्रे दैट सो कन्विंसिंगली जब आप खुद ऐसी इंसान नहीं है? एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं, आपको ख्वाब आते हैं ऐसे? आपको आते हैं हारून? मुझे मुझे डेजा वू होता है। आपको डेजा वू हाँ, कब? डेजा वू। जब जब आप किसी चीज से गुजर रहे होते हैं और आपके आपके दिमाग में ये आइडिया आता है कि ये मैं पहले इससे गुजर गुजर चुका हूँ, मैं पहले कभी मैंने ये चीज देखी है, लेकिन मुझे ऐसे ख्वाब नहीं आते। नहीं। अच्छा अरुण, मजे की बात ये कि ऐसे ख्वाब मुझे भी नहीं आते कि होगा या ये होने वाला है तो मुझे ख्वाब में आ गया। ये बड़ी खौफनाक बात है। ये कश को ही होता था और ये एक कैरेक्टर था। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, मुझे बहुत लोग मिले हैं बाहर जब मैं निकलती थी। कश बीबी, आपको पता है मेरी अम्मी बिल्कुल कश ही है। अच्छा मेरी खाला के साथ ये था। अच्छा फलाना ने मेरे मेरे अब्बू के साथ ये चीज थी, उनको ख्वाब आ जाते थे। मेरे चचा के साथ ये था, मेरे बेटे के साथ ये उसको ख्वाब में आ जाता है और वो हो जाता है। आई डोंट नो, लोग मुझे इस तरह से मिले, मुझे मैसेजेस किए और ये मैंने इनफैक्ट एक शो में भी बोला था कि ये चीज होती होगी लोगों के साथ। और आई डोंट नो, मेरे साथ तो नहीं हुई कभी भी, लेकिन एज एन एक्टर हारून, आप एक्टर का काम ही यही है कि वो इतना ठोस वो कैरेक्टर करे कि लोगों को लगे कि इसके साथ ये शायद हो ही रहा होगा जब भी वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है। तो एक्टर का काम ही यही है। आप कभी मुझे लगा रिसर्च कि करती हैं? आप किसी से बात करती हैं जो जो ऐसी चीजों से गुजरा हो? आपने किसी से बात करने की कोशिश की थी जो, या आप किसी पीरनी से मिली थी? नहीं, नहीं ये पीरनी, अच्छा मजे की बात हारून, मैं आपको बताती हूँ, ये पीरनी नहीं थी। अच्छा। आपको, हाँ नहीं 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 नहीं, ये पीरनी नहीं थी। आपको इसकी शक्ल पे ना एक खौफ टिल एंड नजर आएगा, क्योंकि उसको घबराहट है, उसके फेस पे वो घबराहट है कि उसको ये क्या हो रहा है। वो ऐसी थोड़ी थी कि वो बड़ी वो थी कि हाँ हक अल्लाह, ये वो जाओ तुम्हें तस्बीह दी, जाओ तुम्हें, नहीं। वो थी, उसको परेशानी थी इस बात की कि ये अल्लाह ताला क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हो? वो पीड़नी नहीं थी। उसको एक अल्लाह ताला ने एक क्या कहते हैं उस चीज को, क्या कह सकते हैं, एक तोहफा दिया था जिसमें वो रियलिटी देख लेती थी। तो वो जो मासूमियत थी कश की, वो भी आप, वो पूरे एंड तक उसके चेहरे पे वो मासूमियत थी, वो परेशानी थी कि यार ये क्या हो रहा है, वजदान भी जा रहा है इस चीज की वजह से, तो सब कुछ अलग खत्म हो रहा है और ये चीज जो है वो ये परेशान कर रही है मुझे, और बस ये परेशानी थी उसके चेहरे पे। पिछले 4 दिन में पूरे 29 एपिसोड्स ऑफ कश देखे हैं, बैक टू बैक नॉन स्टॉप, और मुझे आपका परफॉर्मेंस इतना पसंद आया है। आपने अभी एक खौफ की बात की है, लेकिन खौफ के अलावा आपके चेहरे पे एक उदासी भी थी, एक पेन भी था, एक सब्र भी आप बहुत अच्छी तरह से आपने दिखाया है कि आपने सब्र कितना था। एंड इट वाज वेरी सटल। जो आपका परफॉर्मेंस था वो कभी भी इन योर फेस और लाउड नहीं लगता था, बहुत ही आपने आराम से उसको कन्विंसिंगली दिखाया है। और जब मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं तो हिरावानी को जानता हूँ, वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। शी इज बबली, शी इज स्माइली, शी इज फ्रेंडली। हाउ डिफिकल्ट इज इट
to spend the whole day and not smile once. पूरा दिन shooting करके ना एक दफा आप मुस्कुराती हैं किसी scene में. How was that feeling? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे जो डायरेक्टर है ना दानिश नवाज, जिन्होंने एक कैरेक्टर मेरे अंदर डाला, जिन्होंने हर सीन के बाद हमें उल्टा हंसाया भी, फनी बहुत है वो, बहुत ही, और बल्कि मैं ये बोलूंगी कि दानिश नवाज हमारी इंडस्ट्री का वो शाहकार है जो खुद तो कॉमेडी करते हैं और इतना सीरियस प्ले बना दिया. मतलब दानिश भाई को मैं कहती हूँ कहाँ से आती है, और वो सेट पे चीज क्रिएट करते थे. हारून मैं क्या बताऊं इस बारे में, तुमने पूछा तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि सेट पे किस तरह, अभी हम हंस रहे, अभी आ जाओ सीन, अच्छा राइटर ने कुछ और लिखा है, ये कुछ और ही सोच के आ गए ना दानिश भाई, ने कहा ये करना है जुनेद, ये सीन है, खुद बनाया, खुद किया, राइटर को बिठाया, लिखवाया. कि कश पूरा का पूरा दानिश नवाज का एक सोच है, उनका एक बनाई हुई चीज है जो कि इतनी खूबसूरत थी और इतनी प्यारी थी कश के. जब हम कश करते, जब मैं कश का कोई सीन करती थी, सीन के अंदर वो कहते थे नहीं ऐसे नहीं होगा, ये दोबारा होगा, इस तरह होगा. मैं कहती हूँ आपको आमद होती है दानिश भाई. कश बनाना बड़ी थिन लाइन थी, कश की बहुत थिन लाइन थी, और वो थिन लाइन ना हमने पार की ना आर की, और कश बना दिया. कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है ऑनलाइन लिख रहे हैं कि कश्फ को बहुत कमजोर इंसान दिखाया था. वो कभी भी अपने माँ बाप को बोलती नहीं है कि वो उसका फायदा उठा रहे हैं. जो कश्फ का एक ये जो गिफ्ट आपने जैसे डिस्क्राइब किया, वो उसका फायदा उठा रहे हैं, वो उसे पैसे बना रहे हैं. कश्फ की खुशियां का कोई भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. जब आप ये कर रही थी, जब आप एक्ट कर रही थी, आपको कभी महसूस हुआ था कि कश्फ को एक कमजोर किरदार की तरह दिखाया जा रहा है? हारून हमारे यहाँ ना, हमारी जो तरबियत होती है ना, कश की यही तो खासियत थी कि उसका पता था उसका बाप ऐसा है, लेकिन वो अपने बाप से प्यार करती थी. हारून हमारे माशरे में ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बहुत बुरे बुरे बाप होते हैं, लेकिन हम उनके साथ रह रहे होते हैं. कश घर में अगर 100 घर हैं तो उसमें कश, मैं ख्वाब की बात नहीं करी, उसमें 100 घरों में 99 घर ऐसे होंगे जिसमें कश होगी, जो अपनी फैमिली के लिए जीती होगी, जो अपने बाप की बुराइयां बर्दाश्त करती होगी, अपने अपनी माँ चीजें बर्दाश्त करती होगी, लेकिन लेकिन उसकी उनकी माँ भी एक बदल जाती है, उसकी माँ भी बदल जाती है, उसका रवैया बदल जाता है, वो भी लालच की यही वजह तो से. कश्फ है, यही तो कश्फ है कि वो इतनी अच्छी थी. और ऐसी लड़कियां होती हैं हारून, सारी सारी उम्र शादी नहीं करती हैं कि वो अपने घर वालों को देख रही होती हैं, और उनको अपनी बहनों की फिक्र होती है, उनको घर में पैसे लाने होते हैं. तो इस तरह की इंस्टेड ऑफ ख्वाब देखना उसका, या उसका इस तरह का होना, इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी लड़कियां होती हैं. हर वक्त तो नहीं ना आप हर ड्रामे में बाप के अगेंस्ट खड़े होकर और चीख के बात कर सकते हैं, कभी कभी आप तरबियत भी दिखाते हैं ना. तरबियत के अलावा इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि कश्फ को कुछ भी नहीं मिलता जो वो चाहती है. वो वजदान का प्यार चाहती है, उससे भी वो तलाक हो जाती है. वो अपने माँ बाप का प्यार चाहती है, वो तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़े होते हैं. यहाँ तक कि उसकी जो फुप्पो भी होती है, जिसके साथ उसका एक काफी सच्चा प्योर सा उसका रिलेशनशिप होता है. एंड तक तो फुप्पो भी लालच के वो पैसों के पीछे ही होती है. तो देयर इज नथिंग गुड दैट कम्स आउट ऑफ दिस फॉर कश्फ एट ऑल. कश की सबसे अच्छी बात थी अल्लाह ताला के पास से ली गई. अल्लाह ताला से अच्छी क्या होगी दुनिया. अल्लाह की थी वो कश, सब अल्लाह के होते हैं, अल्लाह जो चाहता है वो होता है. बस कश को ये पता था कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, और बस अल्लाह ताला के पास चली गई आखिर में. हर जगह आप लड़ नहीं सकते, हर हर कैरेक्टर है ना हारून. अब मैं इसको इतना ही कोई ब्रीफ कर दूं, रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर है. जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो फिर आपको उस स्क्रिप्ट को, जब तक आप अपनाएंगे नहीं, तब तक आप प्ले नहीं कर पाएंगे. तो मैंने इसका ये कंक्लूजन निकाला था कि हाँ यार, मजलूम है, अच्छी है बेचारी, मासूम सी, इसको ख्वाब आते हैं, जिससे प्यार करती है वो भी नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह मिलता है. लेकिन मैं अगर आपको पूछूं हिरा, एज योरसेल्फ, हिरा को नजर आए कि किसी के माँ बाप उसका फायदा उठा रहे हैं, लालच कर रहे हैं, उसे पैसा बना रहे हैं, आप ऐसी लड़की को क्या एडवाइस देंगी? आप कहेंगी कि वो जुल्म बर्दाश्त करे, वो रहे उस सिचुएशन में, या आप कहेंगी कि तुम्हारे अपने भी हकूक है, तुम्हारे अपने भी राइट्स हैं, तुम भी निकलो? हारून पता है क्या, मैं ड्रामों को रियलिटी पे डालती नहीं हूँ.
क्योंकि हमारे पास ड्रामे बनते ही ऐसे, कश्फ हो जाए या सबात हो जाए या उससे पहले दिल मोम का दिया हो जाए या तो रियलिटी एक अलग चीज है। वो तो डेफिनेटली हम मैं क्या कोई भी इस तरह होने नहीं देगा, और जो भी हमें जिस पोजीशन में या जिस सिचुएशन में हम जाएंगे हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि अगर मैं भी तुम्हें भी बोलूं कि यार किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम भी जाके, अगर तुम्हारे पास वो राइट्स हैं तो तुम रोकोगे, तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप पूरा ड्रामा नहीं ना बदल सकते। वो तो ड्रामा है, एक्टिंग है, एंटरटेनमेंट है। आप काम करते हैं, आप घर आ जाते हैं। हाँ, आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो उसको एक लोगों को ये लगे कि हाँ ये जो है एक कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर हो गया और अब खत्म हो गया। मेरा ये बिलीव है। क्या ये अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि ये आपका नॉर्मल रोमांटिक ड्रामा से कुछ हटके था? इसमें यस रोमांस भी है, जुनैद के साथ केमिस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी था करने को। इज दैट व्हाई यू लाइक्ड इट? नहीं, इसमें कश थी और इसलिए मुझे पसंद था। इसमें एक कश थी जिसकी एक बुर्दबारी थी और जिसका एक पर्सोना था, और वो मैंने अचीव कर लिया। मुझे इस बात की खुशी है। कश को हर कोई अचीव नहीं कर पाता। कश एक मुश्किल कैरेक्टर था और ये मुझे अपनी अचीवमेंट लगती है जिंदगी में। हाँ, इसलिए मैंने ये कैरेक्टर किया। मुझे पर जब मैंने पढ़ा मुझे लगा कि ये तो अपनी फैमिली के लिए मर मिट रही है, अपने अब्बा के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने अल्लाह के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको प्ले करने में। नमाज पढ़ती थी उस ड्रामे में, रोती थी अल्लाह के आगे, दुआएं मांगती थी। तो वो सारे सीन्स में मैंने कोई जेस्ट नहीं लगाई, और जब मैं जहाँ नमाज बिछाती थी तो कनेक्शन की बात है, इससे कनेक्शन है मेरा कश से। लोगों को आपकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है जुनैद के साथ। मुझे पता है ये आपका फोर्थ ड्रामा था टुगेदर। मुझे पता है आपने इससे पहले 3 और ड्रामे भी किए हुए हैं, लेकिन इस ड्रामे में देयर वाज समथिंग रियली मैजिकल अबाउट योर केमिस्ट्री टुगेदर। How difficult is it to create new chemistry with the same person? डायरेक्टर का कमाल है, हारून हमारा कमाल नहीं है। ये दानिश नवाज का कमाल है। दानिश नवाज जो है ना, वो एक कमाल इंसान है। उनको ऐसा रोमांस करवा लिया कश में कि हमने हाथ भी नहीं पकड़े, हम गले भी नहीं लगे, और एक अजीब सा मैजिक क्रिएट करते थे वो दानिश भाई। तो सुनियारा में भी यही था। मैं और मतलब रोशानी और तलाल थे उसमें भी। ये चीज बहुत इनहेंस हुई है हमारी, हमारा जो जोड़ी है, और इसमें भी हुई है, और इसका क्रेडिट दानिश भाई को जाता है क्योंकि हमने बीच में और भी प्लेस किए हैं, मैंने और जुनेद ने, तो ये वाला करिश्मा नहीं कोई क्रिएट कर पाया। अब मोहब्बतें चाहते में अली ने बहुत डिफरेंट और अच्छा प्ले किया, और जब हम ये कर रहे थे मोहब्बतें चाहते, तो हमने कहा यार ये एक तो डायरेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आप एज एन एक्टर आप कुछ नहीं कर सकते, कितना ही कुछ कर लेंगे आप, अगर डायरेक्टर आपको जो है वो अक्लमंद, और आप उसको डायरेक्टर की ड्राइव है, और अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप उस ड्राइव में बड़ा एंजॉय करते हैं। ये जो आप मोहब्बतें चाहते इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें अरमीना खान भी हैं। आप कभी हाँ, परेशान नहीं होते कि आप अपनी जो केमिस्ट्री है, अपनी जो ये एक फैन फॉलोइंग है, उनको डिसअपॉइंट ना कर लें, उनको ये ना लगे कि आप बस ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक मैजिक ना हो? आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो भी आप ड्रामा इकट्ठा करें, उसमें वो एक केमिस्ट्री आ जाए? मैं इतना सोचती नहीं हूँ। मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा, जुनैद के साथ आई एम कंफर्टेबल विद टू वर्क विद। जहाँ जुनैद का मुझे पता चलता है कि जुनैद एक्टर है, मैं हाँ कर देती हूँ। जहाँ मुझे पता चलता है अफान एक्टर है, मैं हाँ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहना भी बहुत पसंद आता है, और मुझे लगता है कि जब तक एक्टर कंफर्टेबल नहीं है सेट पे, वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो। मैंने एक इमरान अशरफ के साथ प्ले किया है, एक मैंने स्टार्ट में मोहिब मिर्जा के साथ एक प्ले किया था। ऐसे मुझे लोगों के साथ ऑफर आपने होते काम हैं किया। जुनैद और अफान के साथ ड्रामे बहुत, और मुझे लगता है इसीलिए होते हैं कि पब्लिक को बहुत पसंद आता है हमारा पेयर। और लेकिन मैं कंफर्टेबल भी बहुत होती हूँ इन दोनों के साथ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक तो क्यूज बड़े अच्छे देते हैं, और फिर हमारी केमिस्ट्री अच्छी होती है, ज्यादा हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ,
ये नहीं सोचा मैंने नहीं सोचा, ये पता नहीं, मैं नहीं सोचती, हालांकि शायद लोग सोचते होंगे, एक्ट्रेसेस सोचती होंगी या एक्टर भी सोचते होंगे कि यार दोबारा इसी के साथ नहीं आना चाहिए, यार दोबारा आप क्यों है साथ। मैं नहीं सोचती, और मैं इतना जहन पे सवार नहीं करती कि यार पता नहीं अभी रोमांस मैजिक लाता है नहीं लाता, या पता नहीं हिट होगा या फ्लॉप होगा। हर चीज हिट नहीं हो सकती हारून, तो इसी तरह हर चीज फ्लॉप भी नहीं हो सकती। तो ये हमने एक दो दफा अभी दो बोल का भी जिक्र किया है, दो बोल जो लास्ट ईयर का ड्रामा था, और हिरा आपके बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंटेड हैं कि आपको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया दो बोल के लिए। आपका खुद का क्या रिएक्शन है? डू यू थिंक यू शुड बी नॉमिनेटेड? नहीं, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ा इस बात से। मशहूर होने का शौक नहीं है हमें, हम तो बस इसी बात से खुश हैं कि तुम हमें पहचानते हो। दैट्स वेरी नाइस। हाँ हर अवार्ड नहीं होता भाई, अवार्ड नहीं, और मैं वो वाली एक्टर भी नहीं हूँ कि अवार्ड नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं बायकॉट कर रही हूँ, मैं फलाना कर रही हूँ। लेकिन मैं हिरा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिंग करती हूँ, और मैं अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिंग करती हूँ, और मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। मैंने लेकिन तो आपको पहले आपको लगता है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं, और या आपकी जो कामयाबी है उसको ठीक से आपको मुबारकबाद नहीं देते? आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं किया? मुझे लगता है, और मैंने सुना है कि कुछ दूसरे लोगों को भी लगता है। अच्छा। मुझे लगता है कि आपको नॉमिनेट होना चाहिए था। ओके हारून, ये आपका प्यार है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे फील भी नहीं आती, शायद मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मानी मेरी बर्थडे पे केक लाना भूल जाए तो ये मेरे लिए ज्यादा, ये मुझे डैमेज कर जाएगी, शायद मैं बेहोश हो जाऊं इस बात पे। या मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर मानी को मैंने कॉल मैसेज किया है और 10 मिनट हो गया उसका रिप्लाई नहीं आया, इस बात से मैं फौत हो सकती हूँ, लेकिन अवार्ड के लिए या इंडस्ट्री मेरे लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, और अपने इर्द गिर्द के दोस्त, अपने घर वालों के लिए मेरी मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए मैं अपनी रोऊं कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो ये तो बिला वजह की बात है। मैं इन बातों को सीरियस नहीं लेती, मुझे नहीं पढ़ना है सोच में कि क्या मुझे वो जगह मिल नहीं रही है या वो जगह। ये पाकिस्तान है हारून, यहाँ पर बस सिर्फ 2 स्टार हैं। एक फवाद खान और एक माहिरा, बस 2 सुपरस्टार्स हमारे यही हैं। और मुझे लगता है मुजम्मिल बड़ा होगा और जब एक्टर बनेगा तो ही वो ये चीज ब्रेक कर पाएगा। अदरवाइज हम सबको खुश होना चाहिए कि जितनी छोटी सी इंडस्ट्री है उसमें हमारे ड्रामास लोग देखते हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छे हैं हारून, उनको भी नहीं अवार्ड्स मिलते। तो मैं क्या इस बात पे रहूं, मुझसे भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो अवार्ड डिजर्व करते हैं, उनको नहीं मिलते। तो मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम लास्ट ईयर मिले थे और आप मुझे बता रही थी कि यू लिविंग योर ड्रीम इज टू एक्ट, यू लिविंग योर ड्रीम, कभी कभी आपको ये एक ख्वाब जैसा लगता है, ये जो सारा काम आप कर रही हैं, जो आप रोज सेट पे जाती हैं? मुझे पता है इस साल आप आई थिंक मालदीव्स या मॉरिशस गई थी फोटोशूट के लिए, जो वो हाँ, मैं मालदीव गई थी। मालदीव हाँ, गई थी, बहुत ही आप शानदार सा फोटोशूट किया था वहां पे। आप दुबई गई थी वो अवार्ड, पीसा अवार्ड्स के लिए। ये जो सारी जी। चीजें आप करती हैं, डज इट फील अ बिट लाइक अ ड्रीम? हाँ, ये अच्छा लगता है मुझे, ये बड़ा मजा आता है कि मैं कहती हूँ हाँ यार, मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने वो चीज अता कर दी जो मैंने अल्लाह ताला से मांगी थी। या मुझे लगता है कि ऑनेस्टी से कोई भी आप काम करें तो आप जमीन भी खोदते हैं तो सोना निकल ही आता है एक टाइम पे। तो अच्छा लगता है। हाँ, ड्रीम है, ड्रीम्स। अब ड्रीम्स बड़े डिवाइड हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं ड्रीम्स, टाइम के साथ ड्रीम्स भी तो बदल जाते हैं ना। अब जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर आप कहते हैं ओके व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि बस जो भी मिला है उसका शुक्र अदा करना है, और शुक्र में ही सब कुछ है। जितना मिला है, जिस चीज के पीछे मैंने देखा है आप जितना भागते हैं वो चीज आपसे उतनी दूर भागती है। तो जितना मिला है, और जितना इतना मिला है या इतना मिला है या अवार्ड नहीं मिला है या अवार्ड मिल गया है, सब कुछ खुशी से अपना ले। अमेजिंग हिरा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना वक्त दिया है। थैंक यू इसलिए भी क्योंकि मेरे आज की पूरी उर्दू प्रैक्टिस भी हो गई है।
बड़ी क्यूट है यार, इतना Thank प्यारा you. इंसान। थैंक यू, Thank you थैंक यू, so बहुत much. खुशी हुई आपसे बात तो करके। सही सही बातें की है मैंने। अब बहुत देखो अच्छी। ना, पता है मजे की बात है कि मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्या क्या बोल देती हूँ। इसलिए मुझे एक्टिंग में भी नहीं पता चलता कि मैं क्या एक्ट करके आ जाती हूँ। बस सब कुछ हो रहा है और अच्छा हो रहा है अल्लाह के फजल। ज्यादा सोचना नहीं है नहीं, इस गेम में, ज्यादा सोचना नहीं है, मेरा ये कहना है बस। आपने बहुत अच्छा काम किया है कश्फ में, और इंशाल्लाह आपके अगले अगले ड्रामे भी इतने ही हिट होंगे। थैंक यू सो मच हिरा। थैंक यू हारून, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय। If you enjoyed this, like and subscribe, and click the bell icon to keep up to date. For more great audio and video from the BBC, listen on Sounds, watch on iPlayer.